everyone, this is Dimple Patel, your science tutor at Bhavya Education. हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के लास्ट मॉड्यूल पे। ठीक है, इससे पहले हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, वो किस किस जगह हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, किस तरीके से हम उनका प्योरिफिकेशन करते हैं, कहाँ वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अभी हमें ये समझना है कि मेटल्स के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाना, यानी कि कोरोजन हो जाता है। ठीक है, जंग लग जाती है, या हम कहें कि भाई ये जो जंग लगती है उसको किस तरीके से हम ट्रीट करें, उसको हम किस तरीके से रिड्यूस करें। आपने ऐसी बहुत सारे वायरिंग्स वगैरह में देखा होगा, तार जो होते हैं जो हम फेंसिंग बनाते हैं उसमें कुछ इस तरीके का रस्टिंग हो जाता है। अगर वो आयरन प्योरेस्ट आयरन के हैं तो कुछ इस तरीके का बहुत कॉमन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोरोजन को हम क्या कहते हैं, जनरली एक डिग्रेडेशन प्रोसेस कहते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से उसका लेवल कम हो जाता है, उसकी जो प्योरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, एनवायरमेंट में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उससे। अभी सिल्वर अगर ज्वेलरी आप पहनते हो तो आपको पता होगा कि समय रहते वो काली पड़ने लगती है, समय रहते वो काली हो जाती है। जितना उसको एक्सपोजर मिलेगा एयर से वो उतना उसका लस्टर शाइन रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिल्वर स्पून्स वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कॉपर भी एक ऐसा मेटल है हमारा जो रिएक्ट कर जाता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है उसके साथ, और धीरे धीरे उसका जो ब्राउन सरफेस है जो शाइनी था वो कुछ इस तरीके से ग्रीन हो जाता है। आपने बहुत सारी जगह ऐसा ग्रीन ग्रीन पैचेस देखे होंगे। एल्गी डिफरेंट है, कॉपर का ऑक्सीडेशन डिफरेंट है। कॉपर यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट बना देता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पैचेस हैं वो कॉपर को अंदर से डिग्रेड करते हैं, उनका कोरोजन करते हैं। ठीक है, क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ग्रीन कोटिंग हो जाती है। कौन सी कोटिंग हो जाती है? मेनली शाइनी ब्राउन सरफेस होता है। ये आपको कहाँ ये आएंगे क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं कि अ मेटल एक्स रिएक्ट्स विथ द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन कलर टू ग्रीन कोट। ठीक है, तो क्या बनता है, फाइंड द मेटल एक्स, व्हाट इज द कंपाउंड इट इज फॉर्मिंग। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आयरन का रस्टिंग कुछ इस तरीके से हमने देखा है। जब भी उसको बहुत हम एक्सपोजर दे देते हैं तो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस लाइक रस्ट जो हम कहते हैं या जंग कहते हैं डे टू डे लाइफ में, वो बन जाता है। अभी होता क्या है, देखिए बेसिकली जो कंडीशन हम कहते हैं कि आयरन रस्टिंग की हो रही है वो कैसे हो रही है। ठीक है, मैंने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली हैं जिनमें आयरन नेल है, जिनमें आयरन नेल है तीनों में। एक में मैंने पानी और हवा दी है, ठीक है, वाटर एंड एयर बोथ दिया है। एक में मैंने ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, ठीक है, और नीचे डिस्टिल्ड वाटर है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, तीसरे में मैंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन नहीं है, उसके साथ साथ ड्राई एयर है। हमने यहाँ पानी का कोई स्कोप नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो चलिए समय रहते क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे रस्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। वाटर एंड एयर जब दोनों सफिशिएंट मिलते हैं तो आयरन का रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑयल एक लेयर बनाता है, ऑयल एक लेयर बनाता है जिसके चलते यहाँ पे रस्टिंग उतनी नहीं होती है, इतनी रस्टिंग
नहीं होती है। यहाँ पे एयर है बट वो भी ड्राई फॉर्म में है, और वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है मेरी थर्ड टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पे भी मेरा क्या है कि भाई यहाँ पे भी मेरा रस्टिंग का कोई चांस नहीं है। तो आयरन का रस्टिंग हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि भाई किसी चीज़ का कोट बना दे। जैसे कि यहाँ पे आयरन जो ऑयल जो था वो आयरन के ऊपर एक कोट बना देता है। तो हम क्या करते हैं, जो आयरन बाहर हमें आयरन पार्ट्स दिखते हैं हम उसको ग्रीस कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें रस्टिंग प्रोसेस कम देखने को मिलती है। बट जो बाहर नहीं दिखते, ठीक है, जैसे घर की दीवारें जब बनती हैं तो उसमें आयरन रॉड यूज़ होते हैं, तो उसको हम अब स्टेनलेस स्टील से बनाने लगे हैं, या हम उसको गैल्वेनाइज करने लगे हैं ताकि अंदर से वो घर खोखले ना हो जाए। ठीक है, सो गैल्वेनाइजेशन क्या है भाई? गैल्वेनाइजेशन बेसिकली हम अगर कहें तो एक कोटिंग है, एक जिंक की कोटिंग है इस आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर, ताकि वो चीज़ रस्ट आउट ना हो, कोरोड ना हो, अंदर से मेटल पूरा खोखला ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं और आयरन के ऊपर हम जिंक का कोटिंग करवाते हैं। ठीक है, हमें जो ओलंपिक मेडल्स मिलते हैं, या अगर हम कहें हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो कहीं ना कहीं किसी और मेटल्स के साथ कुछ पोर्शन में मिक्स करी जाती हैं, जिसको हम अलॉइंग प्रोसेस कहते हैं, अलॉय बनाने की प्रोसेस, ताकि वो मेटल की प्योरिटी बनी रहे, वो मेटल का जो लाइफ है वो लंबा चले। ठीक है, अगर प्योरेस्ट सिल्वर देंगे, अगर प्योरेस्ट सिल्वर देंगे तो वो समय रहते काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो काला ना पड़े उसके लिए उसके अंदर कुछ चीज़ें मिक्स की जाती हैं। अभी एलॉय की डेफिनेशन क्या है कि भाई एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर एक मेटल और अ नॉन मेटल, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनका मिक्सचर बनता है। ठीक है, एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेटल होंगे, या तो मेटल और नॉन मेटल होंगे टू फॉर्म एन एलॉय। क्यों ऐसा करते हैं कि हम उसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यानी कि रस्टिंग की प्रोसेस को स्टॉप कर सके, इसके लिए। ठीक है, अभी ये बनाते कैसे हैं, एलॉयज बनाते कैसे हैं? तो बाय मेल्टिंग द मेन मेटल, जो मेन मेटल हमें रखना है उसको हम मेल्ट डाउन करते हैं, एंड देन उसके अंदर डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं। बट ऐसे ही नहीं कि भाई 2 चम्मच उठा के डाल दिया, एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में, एक स्पेसिफिक रेशियो में उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अलॉयज जिस तरीके से बनते हैं, जैसे मेरा मेन मेटल सिल्वर है, उसके अंदर अगर मैं दूसरा कोई मेटल डालती हूँ तो वो 5% डालना है, 10% डालना है, वो फिक्स रहेगा। तो पहले मैं सिल्वर को मेल्ट डाउन करूँगी, फिर उसके अंदर दूसरा जो मेरा मेटल मिक्स करना है उसको एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में ऐड करूँगी। गोल्ड आपको अलग अलग कैरेट्स में मिलता है, 24 कैरेट गोल्ड प्योरेस्ट होता है, उसके अलावा 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है, 14 कैरेट होता है, 16 कैरेट होता है। तो जो ये 24 से सारे कम जो हैं उसमें कुछ दूसरे मेटल्स मिक्स किए जाते हैं टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, बिकॉज आपको पता है गोल्ड टेंसाइल है। ठीक है, गोल्ड में मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी है, पर उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर दूसरे मेटल्स ऐड करते हैं। ठीक है, अभी एलॉयज के एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। ठीक है, पहला है ब्रास, जिसके अंदर हम कॉपर एंड जिंक ऐड करते हैं, जिसके अंदर हम कॉपर एंड जिंक ऐड करते हैं। ठीक है,
ब्रास शाइन अच्छा देता है, कॉपर और जिंक से हम कॉपर के ऊपर गैल्वेनाइजेशन करते हैं टू इम्प्रूव इट्स लाइफ स्पैन, प्लस लाइफ स्पैन के साथ साथ एक लस्टर देने के लिए हम ब्रास यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा ब्रॉन्ज विच इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, कॉपर जल्दी रस्ट आउट हो जाता है तो हम टिन का कोटिंग देते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल बहुत सारे मिले हैं लोगों को, तो किससे बने हैं वो, कॉपर एंड टिन के कॉम्बिनेशन से। स्टेनलेस स्टील जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा अलॉय यूज होता है दैट इज स्टेनलेस स्टील। किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो भाई आयरन का, निकल का और क्रोमियम का। किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो, आयरन, निकल एंड क्रोमियम। आयरन अकेला होता है तो रस्ट आउट हो जाता है, बट जब वो निकल और क्रोमियम के साथ हो तो रस्टिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है। ये बहुत अच्छे हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि रस्ट डाउन नहीं होंगे, जिसके अंदर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, समझ आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का एक अलॉय जिसको हम कहते हैं अमालगम, क्या कहते हैं उसको, अमालगम। ये बहुत कॉमनली यूज्ड है। मर्क्यूरी प्योरेस्ट फॉर्म में यूज ना करके हम उसका अलॉय फॉर्म अमालगम यूज करते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम अलॉयज की, जिसमें सबसे पहला ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो अलॉयज में कम होती है एज कंपेयर टू इट्स प्योर मेटल्स। तो क्या स्टील की प्लेट से हमें करंट लगता है, नहीं लगता है। ब्रॉन्ज ब्रास की चीज़ों से करंट लगता है, नहीं लगता है। ब्रॉन्ज और ब्रास के अलॉयज जो हैं, ठीक है, ये जो दोनों अलॉय हैं कॉपर की हैं, बट ये दोनों नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, हम उसको मोल्ड डाउन कर सकते हैं, बट वो ज्वेलरी लॉन्ग टाइम चले ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो ज्वेलरी को डे टू डे लाइफ में पहनने के लिए वो जो 24 कैरेट गोल्ड है उसको रिड्यूस किया जाता है, उसमें उसको अलॉयड डाउन किया जाता है सिल्वर से या कॉपर से टू गिव द स्ट्रेंथ। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर साँचे में ढालने के लिए उसमें अलॉय, उसमें इधर सिल्वर ऐड करते हैं या हम कॉपर ऐड करते हैं। ठीक है, 22 कैरेट जनरली यूज होता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, जिसमें 22 पार्ट ऑफ गोल्ड होता है और 2 पार्ट ऑफ या तो कॉपर होगा या सिल्वर होगा। ठीक है, 18 कैरेट गोल्ड में 18 पार्ट गोल्ड होंगे, बाकी के पार्ट्स हमारे इधर कॉपर एंड सिल्वर होंगे। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, मेटल नॉन मेटल यहाँ पे फिनिश आउट होता है। आपको करना क्या है, आपको पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक से एक बार रीड करना है, वीडियोस देखने हैं एंड देन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं विथ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो ब्लू बॉक्स में है, आप लोग उसे BBQs कहते हैं, वो सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन गुड बाय।